आ जाइए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है परसेंटेज से संबंधित है ना, उसका हम डिस्कशन करेंगे। जो आपको आता जाएगा बोलते जाइएगा, हम बढ़ाते जाएंगे। जो नहीं आएगा उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। बात ये नहीं है, बात मैथ बनाने का नहीं है, मैथ कितना तेजी से बनाते हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है, इस पर हम ध्यान देंगे। ये आपको दिया गया है परसेंटेज, यूपी स्पेशल दिया गया है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर बना लीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही हमसे बन जाना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन आप बना लेते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है। ये लिखा गया अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहाली है यूपीपी, फिर 3 साल के बाद मौका मिलेगा कि 4 साल के बाद, उसके बाद पता चलेगा कि एज क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो कम से कम ये बेहतरीन आपके लिए मौका है, इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है 7280 का 27%। तो ये तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ऐसे ही आप कर लेंगे। 27 का टेबल आपको आता है या नहीं आता है तो आप ऐसे करेंगे 7280 72 से कितना जी 80 और का कितना परसेंट 27%। तो देखिएगा 27% निकालने के लिए डायरेक्ट 27 से क्या कर देंगे गुणा। आप बच्चों की तरह बनाना चाहते हैं तो लिखिएगा 27 बट्टा कितना जी 100। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर काटना चाहते हैं तो इसको काट सकते हैं, डायरेक्ट 27 से गुणा करना पड़ेगा। 27 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 27 8 है कितना 216, 27 8 216, 216 का कितना जी 6, हाथ में कितना 216, हाथ में कितना जी 21, 27 दूना कितना जी 54, 54 में कितना जोड़ेंगे 21, तो 54 में 21 जोड़ेंगे 75। अब बस हमको देख लेना है, अब हम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। दशमलव ये 0 है तो एक अंक के बाद क्या बैठेगा दशमलव। तो ध्यान देंगे कि ऑप्शन में कौन ऐसा है जो कि अब से 2 है, 1965 है और 1865 है। नहीं तो यहीं पर हम क्लिक कर देते, पूरा सवाल बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहां पर देखेंगे 27 में किसे गुणा करेंगे 7 से। 27 7 कितना जी 189, 100 और 189 में कितना 7, 189 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 196। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ये तो बच्चा वाला सवाल है, आपसे हो जाएगा ना। आगे बढ़े ना। अब ध्यान दीजिएगा, आगे जो बन जाने वाला होगा बताइएगा आप लोग। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम इसको देख रहे हैं, फिर यही बात यहां पर है। ये ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे। गौर करेंगे यहाँ पे, यदि अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देख रहे हैं आपके 8945 का x% बराबर इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। ये बन जाएगा कि बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं 8945 का x% का मतलब x बटा कितना जी 100, x बटा 100। अब बराबर 100 में इससे गुणा हो जाएगा तो यही ना होगा यहाँ पर इतना x बराबर 1341.75, यही ना आएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, तो x का मान निकालना है हमको, तो 1341.75 बट्टा कितना होगा जी 89 कितना जी 45। अब इसको काट देंगे, ये कितने बार में जाएगा। तो देखिए बनाने का तरीका आपका क्या आना चाहिए। इकाई का अंक कितना है 5, कंपटीशन में ऐसे ही बढ़ते हैं। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि इकाई का अंक 5 आएगा। अरे कितने बार 5 बार। तो ये कटेगा कितने बार में 15 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 15।
कोई दिक्कत? ऐसा ये नहीं सोचना है कि हमको पूरा काट पीट करना है। हम देख रहे हैं ऑप्शन से हमको तेजी से आगे क्या करना है, बढ़ना है। एग्जाम में यही क्लू अपनाइएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं आराम से। अगला देखते हैं। अब देखिएगा 40 का 30% और 30 का कितना दिया है जी, 1460 का परसेंटेज का योग क्या होगा। ध्यान देगा, हमको लगता है कि यहाँ पर ये मिस्टेक है। ये 30 इसका इतना परसेंट दिया है, लगता है 30% ऑफ 14 से कितना जी 60। तो ध्यान दीजिएगा इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, 1460 में कितना जोड़ देंगे 40, 1460 में 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1500, और 1500 का कितना प्रतिशत, 30%। तो देखिएगा प्रतिशत निकालने के लिए हम बताएं कि डबल जीरो अपने आप से क्या करते हैं, हटा देते हैं, डायरेक्ट गुणा करेंगे। 15 दिए कितना जी 45, यानी 400 कितना जी 50। यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? अरे परेशानी है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाएं, क्या नहीं समझे? देखिएगा किसी भी चीज का बराबर परसेंटेज रहता है और योग में दिया है, और का मतलब क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस। तो 1460 में हमने कितना जोड़ दिया 40, तो कितना हो गया 1500। 1500 का कितना परसेंट। अब आप ये चाह रहे कि अलग अलग निकालें, बात एक ही होगा। अलग अलग निकालेंगे, एक में निकालेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, तब अलग अलग निकालेंगे। अगर प्रतिशत एक है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। प्रतिशत अलग अलग है तो अलग अलग क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्लियर? देखिएगा ये भी ऐसा ही प्रश्न है, ये तो बना लीजिएगा कि आगे बढ़े ना, ये हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहां पे एक कक्षा में देखिएगा एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। ध्यान देंगे आप लोग, यदि 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, कोई भी विद्यार्थी ऐसे नहीं है जो दोनों ही खेल नहीं खेलता है, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है 100, कितना परसेंट। तो 100 से जो अधिक होगा उतना ही विद्यार्थी नहीं तो दोनों खेल खेलते होंगे, नहीं तो दोनों खेल नहीं खेलते होंगे। 100 से जितना अधिक होगा वही संख्या होगा, वही प्रतिशत होगा नहीं खेलने वाले का और खेलने वाले का। तो ध्यान दीजिएगा, ये 45% फुटबॉल खेलते हैं, 75% क्या खेलते हैं, हॉकी। तो 75 में 45 जोड़ेंगे तो 75 में 40 जोड़ेंगे, कितना होगा 120। आप समझदार आदमी हैं, ये 100 से अधिक है कि कम है, कितना, यानी 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में से कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो कह रहे कितने विद्यार्थी, कितने पूछा है, तो 20 विद्यार्थी, यानी 24 100 का कितना परसेंट निकालेंगे, 20%। परसेंटेज निकालने के लिए हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि अपने आप से डबल जीरो क्या कर देंगे, हटा देंगे। 24 में 2 से गुणा करेंगे, 24 दूना 48, 1 0, 400 कितना जी 80। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन जो दिया गया है ये इसका भी ख्याल रखिएगा। अभी इसके पहले एग्जाम हुआ था तो ABCD ना करके ACBD ऐसे, ADACB ऐसे, तो कितने लोग दिमाग दे करके ऐसे ABCD जानते हैं कि लगातार रहता है, ऐसे मार देते हैं। तो इसका भी आप एग्जाम में क्या रखेंगे, ख्याल रखेंगे। लेकिन आपका ऑफलाइन एग्जाम है, आप में इस तरह की व्यवस्था हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन में ऐसा कर दिया था, अभी सीटेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें, इसके पहले वाले में तो यही व्यवस्था था। और अक्सर लड़के BCD में बाद में देखेंगे कि तो मामला गड़बड़ है, के बाद C है, कभी D है और उसके बाद से इस तरह से है। तो इससे आप लोग घबराइएगा मत कि आप B वाले पे मारे हैं और ये दिया है यहाँ पर ऑप्शन क्या जी C। हाँ, तो जो सही होगा तभी वही ना मारिएगा, ना 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 ना, हो गया। अब ऐसे भी दिख रहा है 480, 480 आपका कौन सा ऑप्शन है, सी है। क्रम में नहीं लिखा है, इधर उधर करके लिखा है। आगे चले, समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना है।
नमक का मूल्य 16 रुपया प्रति केजी से घटकर 14 रुपया प्रति केजी हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? बच्चे वाला क्वेश्चन है, इस तरह का खैर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा 16 से कितना हुआ है जी 14, तो कितना कम हुआ है 2। तो देखिएगा कह रहा है कि कमी कितने प्रतिशत की कमी, तो कमी प्रतिशत, कौन प्रतिशत? कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत बराबर आप 16 में से 14 घटाएंगे कितना जी 2, 2 की कमी हुई है कितने पर? 16 में, अरे यही ना। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या जी गुणा। ध्यान देगा 2 8 16, 8 12 8 हमने 12 पॉइंट कितना परसेंट है। ऑप्शन नंबर क्या? ए। विश्वजीत कुमार कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े। पचना चाहिए, पच रहा है ना। अभी ये बहुत छोटा छोटा सवाल है ताकि आप इससे ना हो। अब बात ये नहीं, छोटा सवाल बनाने की बात नहीं है, तेजी से कितना बना रहे हैं ये मायने रखता है आपका। ध्यान दीजिएगा, चीनी का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी से घटकर 20 रुपया प्रति केजी क्या हो गया? तो खपत में कितने प्रतिशत की क्या हो गई? वृद्धि। तो ध्यान देगा खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि कुल खर्च क्या हो जी? समान, कुल खर्च क्या हो? समान हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब गौर कीजिएगा 25 रुपया केजी से घटकर कितना हो गया जी? 20। तो कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की क्या की जाए? वृद्धि, ताकि उसके खर्च एक समान रहे। तो देखिएगा एक चीज ये भी बताया जाता है कि जैसे एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला डायल करते हैं? कितना? ए बी। या ऐसे बनाइए 25 केजी से घटकर कैसे केजी हो गया जी? 20। तो कितना घटा? ध्यान दीजिएगा कितना घटा? कितना घटा जी? 5। किससे घटा? प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, भाई जी से। भाई जी कितना प्रतिशत? 20। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यही ना कह रहा है चीनी का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी से घटकर 20 रुपया प्रति केजी क्या कर दिया गया? कर दिया गया। पहले 25 रुपया केजी था, अब कितना जी? 20। तो कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की क्या किया जाए? वृद्धि। अच्छा खपत में पूछा है, खपत में तो देखिएगा यहाँ पर जिसके बारे में पूछा जाता है उसको कहाँ जी? ऊपर। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको कहाँ जी? नीचे। आप प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। कितने का अंतर आ रहा है? 5 का। कितने का? 5 का। कितने पर? 20 पर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या जी? गुणा। तो ये उल्टा हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा? 25। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना जी? 180 का 15% में कितना जोड़ा जाए कि 360 का 20% हो जाए? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखते जाइएगा। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए? तो अब ये नहीं कि कथा कहिएगा 180 का 15% निकालने के लिए अपने आप से डबल जीरो हटा देते हैं। कितना जीरो हटा देते हैं? अब 18 में 15 से गुणा करेंगे, 18 15 होता है 227 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 15 270 होता है। कितना होता है? 270। डबल जीरो हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27 में कितना जोड़े? कितना जोड़े का मतलब क्या जी? x कि 360 का 20%, तो 20% के लिए डबल जीरो अपने आप से क्या कर देंगे? हटा देंगे। 36 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना जी? 72। तो x का मान हो जाएगा 72 माइनस कितना जी? 27। तो 72 में से 27 घटाएंगे कितना जी? 45। कोई दिक्कत है? अरे भाई 180 का 15% निकाले, कितना हो गया? 27। इसमें कितना जोड़े कि 360 के 20% के बराबर हो जाए? तो 360 का 20%, तो 360 का 20% कितना जी? तो 27 में कितना जोड़े कि 72 आ जाए? तो 72 में से 27 क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर? आगे देखिए, ये सब तो क्वेश्चन बन जाएगा। बढ़े हम आगे, ये भी बन जाएगा ना प्रतिशत वाला। आगे देखते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
क्या कह रहा है, एक महिला 1000 रुपया प्रतिदिन कमाती है, कुछ हफ्ते के बाद वो 1160 रुपया प्रतिदिन कमाती है, तो उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की क्या हुई, वृद्धि। अब आप देखिएगा यहाँ पे, पहले 1000 कमाती थी, अब कितना कमाती है, 1160। कितने की वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, कमाई में वृद्धि, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कितने की वृद्धि हुई है, 160, कितने पर हुई है, 1000 पर, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, भाई जी से, भाई जी कितना परसेंट जी, 16%। हो गया, ये भी हो जाएगा। हाँ ये देख लीजिए, कह रहा है पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत क्या है जी, छोटा है। देखिएगा 6 गुना बड़ा है, पी क्यू से कितना गुना बड़ा है जी, तो देखिएगा पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो यह 1 है, तो यह कितना है जी, 6। अरे हुआ ना, तो कह रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा ये कितना छोटा है, अरे कितना छोटा है, 5 छोटा है, कितने पर छोटा है, 6 पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना। देखिएगा काटने वाला है, आप इसको काट सकते हैं, 2 3 6, 2 से 50, 50 पचे कितना जी, 250 बटा कितना जी, 3, 3 8 24, यानी 83.1 बटा कितना जी, 3%। ये प्लस में दिया गया है, घबराइएगा मत, 83 + 1 बटा 3% है। तो हम बताए थे कि कभी भी पूर्णांक में कोई चीज रहता है तो वहां पर क्या छिपा रहता है, प्लस। क्या छिपा रहता है, तो 83 + 1 बटा 3% लिखे, या 83.1 बटा 3% लिखे, दोनों में कोई अंतर नहीं। बढ़े आगे, ध्यान दीजिएगा, 24 कैरेट का सोना 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट का सोना की शुद्धता का प्रतिशत क्या है। तो देखिएगा 24 कैरेट का सोना शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट का सोना शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में कहा जाता है उसको कहाँ जी, ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाता है उसको कहाँ, नीचे। आप प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। 22 कैरेट का सोना शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत है, 22 कैरेट का सोना शुद्ध सोना कितने कैरेट का है जी, 24। आप प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 4 छके 24, 25 चौका कितना जी, 100, 2 3 6, 11 दूनी 22, 25 से ग्रहा 275 बट्टा कितना जी, 3, यानी 3 9 27, 91.2 बट्टा कितना प्रतिशत, 3। ये क्वेश्चन पहले बता भी चुके हैं। बढ़े आगे, मकड़ी 1 घंटे में एक पोल पर 62.1/2% की ऊंचाई पर चढ़ जाती है। अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की लंबाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई कितनी है, यही ना पूछा है जी। तो ध्यान दिएगा, यहाँ पे टोटल ऊंचाई कितना है जी, पोल की ऊंचाई कितनी है, 192 है, 192 है। कह रहे कि अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ती है। तो ध्यान नहीं दिएगा, पहले हम निकाल लेंगे कि 62% चढ़ी है तो 62% का वैल्यू कितना होता है ना। अगर हम वो निकाल लेंगे, अगले बार में कितना चढ़ा, दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मकड़ी 1 घंटे में एक पोल पर 12.5% ऊंचाई चढ़ जाती है। अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का, कितनी ऊंचाई का, शेष ऊंचाई का, यानी जो चढ़ी है उसमें से माइनस कर लेंगे, शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 192, आपको अगर वैल्यू याद है तो वैल्यू कर सकते हैं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 192 का 62.1/2 का मतलब हुआ 125/2 गुणे क्या जी, 100। अरे यही ना,
यानी 200। हम डायरेक्ट लिखना चाहते थे, लिख सकते थे, है ना, 5/8 लिख सकते थे, लेकिन आपको दिक्कत होती कि 5/8 कहाँ से लिख दिए, क्योंकि 12.5% का वैल्यू, 62% का वैल्यू होता है 5/8, 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। कितना होता है? तो ये वैल्यू आपको 2 पन्ना जो हम दिए हैं उसमें टोटल दिया है, लेकिन आपको याद है नहीं, इसीलिए ये कथा कहना पड़ा, इसीलिए लिखना पड़ रहा है। तो ध्यान दिएगा, यहाँ पे काट दे रहे हैं। 25 5 कितना जी? 125, 25 चौका 100, 8 24 8 कितना जी? 92, 24 5 कितना जी? 120। अरे यही ना हुआ, 24 5 120। अब बताइए टोटल ऊंचाई कितना चढ़ना है? 192 में से 120 चढ़ गए तो कितना बचा? 72। कितना? 72। अब देखिएगा शेष ऊंचाई का शेष बचा है 72। कितना बचा है? 72। और कह रहा है कि अगले शेष ऊंचाई का 12.5%। तो अब हमारे पास दिमाग है, 12.5% का वैल्यू होता है 1 बटा कितना जी? 8। तो कह रहा है कि दूसरे घंटे में कितना ऊंचाई चढ़ा? 8 9 72। कितना मीटर चढ़ा जी? 9 मीटर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिएगा कुल ऊंचाई है 192। 192 में पहले बार में 62% चढ़ता है। 62% का वैल्यू होता है 5/8। नहीं याद है तो कथा कहिए, 125/2 अगुणे क्या जी? 100। काटे तो कितना जी? 120। पहले बार में 120 चढ़ गया, तो 192 ऊंचाई है, 120 चढ़ गया, तो 192 में से 120 घटा ली, कितना जी? शेष ऊंचाई का 12.5%। 12.5% का वैल्यू 1 बटा कितना जी? 8, यानी कितना? 9। चले आगे। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति 150 रुपये में 6 केजी चीनी क्या खरीदता है जी? 6 केजी चीनी क्या खरीद सकता है? अधिक। तो चीनी का मूल्य क्या था? यही ना था, ध्यान देगा यहाँ पे। अब हाँ, वही मूल्य क्या था? मूल्य क्या था? यानी प्रारंभिक मूल्य क्या था? एक इनिशियल प्राइस, एक इनिशियल प्राइस को बोलते हैं प्रारंभिक मूल्य, और एक नया मूल्य यानी अभी कैसे है। तो आप समझदार आदमी हैं, यहां पर गौर करेंगे। 150 रुपया में कितना केजी चीनी? अरे कितना? तो 150 रुपया में 6 केजी चीनी, तो 1 केजी चीनी का दाम हो जाएगा 150 बटा कितना जी? 6, यानी कितना जी? 25। और मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई है? 25। कितने % की? तो कोई भी चीज अपने आप में कितना %? 100। जब 25% बढ़ेगा तो कितना होगा? 125। 125% हो रहा है, लेकिन रुपया में कैसे है? तो कह रहा है कि पहले मूल्य कैसे था? तो पहले मूल्य जो भी था वो अपने आप में कितना % था? 100। तो इतना का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना? भाई जी से भाई जी, यानी पहले कैसे था जी? 20 रुपये। कितना रुपया? 20। अरे पचा कि नहीं पचा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 150 रुपये में कितना केजी चीनी खरीदता है? 6 केजी। तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हो गया? 25। तो 25 रुपया है, लेकिन ये दाम बढ़ा हुआ है। दाम क्या है? बढ़ा। और कितना दाम बढ़ा हुआ है? तो कोई भी चीज अपने आप में कितना %? 100। जब 25% बढ़ जाएगा तो कितना होगा? 125% का वैल्यू है, लेकिन है कितना रुपया में? 25। तो पहले दाम कैसे था? पहले दाम जो भी था वो अपने आप में कितना % था? 100। तो 100 का वैल्यू कितना जी? काटने के लिए बताए हैं, ऊपर का ऊपर, नीचे करस्पॉन्डिंग क्या जी? गुणा। जिनको कथा कहना होगा ऐसे करेंगे, 25 बटा 125 गुणे कितना जी? 100। भाई जी से भाई जी, भाई जी से भाई जी, यानी कितना जी? 20। जैसे भी कहिएगा आप कह सकते हैं, लेकिन काटने का तरीका यही जानिएगा, ऊपर का ऊपर, ऊपर नीचे, करस्पॉन्डिंग क्या जी? गुणा। बढ़े आगे। कह रहा है राजेश अपने वेतन का 35% मकान की किराए पर, 15% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करने के बाद 45 रुपये की बचत करता है। तो राजेश की कुल आय कितनी है? ध्यान दीजिएगा, पहले हम जान लें कि बेचारा खर्च कितना करता है। कितना करता है? 35% कहाँ करता है? मकान पे, है ना। 15% क्या जी? भोजन। 35 और 15 कितना जी? 50। 50 और 20 कितना जी? 70। 70% क्या कर दिया? तो कोई कितना हूं कमाए, जिसकी कमाई होती है वो अपने आप में कितना % होती है? 100। तो 100 में भैया 70% खर्चा कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना? 30% बचा रहा है, लेकिन रुपया में कितना बचा रहा है जी? 45। तो कह रहा है कि उसकी कमाई कितनी है? तो उसकी कमाई जो भी होगी वो अपने आप में कितना %? 100।
तो इतने का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना। अच्छा तेजी से बोल रहे हैं तो ऐसा तो अभी सवाल आया नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बोलिएगा। जहाँ ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ जाएं और आप कहें कि नहीं हमको समझ ही में नहीं आया, तो बोलने का प्रयास कीजिएगा। अभी जो लोग तेज स्टूडेंट हैं उनको लग रहा है कि भी बच्चा वाला क्या है सवाल है, देख रहे होंगे, लेकिन स्पीड कम से कम बनाना है इसमें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भाई जी से, अरे कट गए ना, कितने बार में 15 से 150 में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और 15 में इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। हो गया। अच्छा स्टार लगा हुआ भी, अच्छा ऐसा है क्या, हर एक में ऐसा ही है क्या, स्टार लगा है आंसर है। अच्छा ध्यान देगा, खैर कोई बात नहीं, आंसर अगर आ गया है तो आप बनाना जानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रीता अपनी मासिक आय का 2.5% दान करती है, बची आय का 50% गृह ऋण की किस्त के रूप में कटौती दे देती है, बची राशि का 30% बचाती है। यदि उसका कुल मासिक खर्च 13,650 रुपया है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो देखिएगा बची आय का, पहले मासिक आय का 2.5% क्या देती है जी, दान। तो देखिएगा 2.5% दान देती है और से बची आय का 50% गृह ऋण की किस्त के रूप में देती है, फिर बची राशि का 30% बचाती है। यदि उसके मासिक खर्च इतना रुपया है तो उसकी मासिक आय क्या है। ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। माना उसकी मासिक आय कितनी है जी, x कितनी है, x। अच्छा एक बात बताइएगा, 100 में 2.5% दान कर देगी तो बचेगा कितना, 97.5, यानी 97.5 का मतलब 97 पॉइंट कितना जी, 5। अब बट्टा क्या जी, 100। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 50% गृह ऋण दे देते कितना जी, तो 50%, तो 50% तो बचा कितना, 50। अब बट्टा कितना जी, 100। गौर करेंगे यहाँ पे कितना परसेंट धनराशि का बची राशि का क्या दे देती है, ठीक है कोई बात नहीं है। बची राशि का 30% क्या करती है, बचाती है। हाँ ठीक है 30% बचाती है, तो खर्च कितना करती है, 70 बटा कितना जी, 100। इतना खर्च होता है, लेकिन खर्च होता है 13,600 कितना जी, 50। तो कह रहे हैं कि उसकी राशि क्या है, तो उसकी राशि जो भी है x का जो मान आएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिएगा हम इसको काट दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 0 हटा देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिएगा 00 से 00 क्या हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। जो कटने वाला है देखिएगा जहां से 7 से पहले इसको आराम से काट दीजिए, 7 एकम 7 है ना, 7 नवा 63, 7 पचे 35 हो गया। ध्यान देगा अब देखिएगा 97.5 20 बार में, कितने बार में कटेगा, 20। 975 दूना 2 बार में कटेगा ना, अरे 975 है ना, तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 2 बार में कटेगा। ध्यान दीजिएगा 2 बार में कटेगा, हम दशमलव देख दिए थे। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इसको काट दीजिए 5 से, 20 पचे 100 गुणा करेंगे, 10 दूना 20, 20 दूना कितना जी, 40, यानी 4 और कितना जीरो हो गया, ध्यान दीजिएगा 2 1 3, कितना हजार मूल्य हो गया जी, 1 2 3 4 है ना, 40,000, यानी उसकी कमाई कितनी है, 40,000। अब इसको समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे भाई जी कह रहे थे कि शेष का निकालते जाइए, शेष का निकालते जाइए, ऐसे कभी भी दीजिएगा। ये कह रहा है कि रीता अपनी मासिक आय का 2.5% दान दे देती, तो वो खर्चे न कर रही है, 2.5% दान दे दी, बची आय का 50% गृह पर दे दी, लोन दे दी, फिर शेष जो बचा उसका इतना परसेंट बचाती है, तो खर्च कितना करती है, 70। तो ये समझिए कि शेष ही हम निकाले हैं, 100 में से 2.5 निकाल दिए तो कितना हुआ, 97.5 है ना। तो जो बचा वो भी अपने आप में कितना परसेंट है, 100, और 100 में कितना परसेंट लोन देती है, 50, तो बचा कितना जी, 50 बटा 100, फिर 30% क्या करती है, बचाती है, तो 30% बचाती है, तो खर्च कितना करती है, तो 100 में 30 घटा लिए कितना जी, 70, काट पीट दिया आपका इतना आया, यानी 40,000, यानी कुल कमाई उसकी कितनी है जी, 40। किसी को कोई दिक्कत,
पीछे वाले भाई कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ध्यान दिएगा, एक बाइक का मूल्य 60,000 रुपया है, प्रत्येक वर्ष इसके मूल्य में 20% की कमी आती है, तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा? ध्यान दिएगा, एक चीज इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, या नहीं तो ध्यान दिएगा ऐसे भी जैसे अभी हम बनाए हैं वैसे भी बना सकते हैं। मूल्य कितना है जी? 60,000। कितना है? 60,000। 60,000 मूल्य है। कितना हजार मूल्य है? 60। इसके मूल्य में कितने % का ह्रास हो रहा है? देखिएगा 2-3 प्रश्न पूछता है, ह्रास पूछता है, अवमूल्यन पूछता है। इसका भी मतलब क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना %? 100। 100 में 20% की कमी होगी तो कितना होगा जी? 80। 80 बटा कितना जी? 100 पहले साल, दूसरे साल भी 80 या बटा कितना जी? 100। तो कह रहे कि इसके बाद मूल्य क्या होगा? ध्यान दिएगा, भाई जी से भाई जी क्या हो गए? कट गए। अब यहां पर आप देख लेंगे 8 8 कितना जी? 64। और 64 में किससे गुणा करेंगे? तो 64 छके 3 से कितना जी? 84, यानी 384 डबल क्या जी? 0। यही मूल्य हो गया। हो गया? बढ़े आगे। अब इसमें तो 2 स्टार है जी, ध्यान दिएगा। यहाँ पे एक वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी हो जाती है। यदि 3 वर्ष के बाद इनकी कुल कीमत इतनी रुपया रह जाएगी तो इनका वर्तमान मूल्य क्या है? ध्यान दिएगा, 3 वर्ष के बाद इनकी कीमत इतनी रह जाएगी तो वर्तमान मूल्य क्या है? ध्यान दिएगा, माना वर्तमान मूल्य कितना है जी? x कितना है? अब देखिए अभी हम आपको बताए थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये ध्यान दे देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हमको घटाने नहीं आता है, इतना दिमाग नहीं है। प्रति वर्ष कितने % की कमी हो रही है? 12.5। 12.5% का वैल्यू होता है। ध्यान दिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा, 12.5% का वैल्यू होता है 8। 1 बटा कितना जी? 8। 1 बटा, अब कमी होगा तो हो जाएगा 8 में से 1 गया कितना जी? 7। 7 बटा 8। अब वृद्धि होता तो जोड़ देते, 8 में 1 जोड़ते तो 9 बटा 8। क्लियर है? तो जब देख रहे हैं कि प्रति वर्ष 12.5% की कमी हो रही है तो पहले साल 7 बटा 8, अगले साल 7 बटा 8, अगले साल भी 7 बटा 8, और इतना करने के बाद मूल्य हो जा रहा है 3,700 कितना जी? 73। तो कह रहा है कि वर्तमान मूल्य क्या था? तो वर्तमान मूल्य जो भी था वो क्या था? x का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिएगा, हम तो काटने के लिए डायरेक्ट काट दें, लेकिन अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो आप कथा कहिएगा। 7 पचे 35, 17 का 21, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, 7 7 49, 7 से कितना जी? 11। सुपर फास्ट ट्रिक बताते हैं लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। 8 8 64, 64 8 कितना जी? 512। 512 में किससे? तो देखिएगा 512 में किससे गुणा करना है? 11 से। तो 11 से गुणा करने का तरीका जानते हैं, 2 2 1 3 5 1 कितना जी? 6, और कितना? 56 और क्या जी? 32। अरे जानते हैं ना, 11 से गुणा करने के लिए उसके अंकों का योग करते जाते हैं। ये 2 हो गया, 2 1 कितना हो गया? 3, 5 1 कितना हो गया? 6, और लास्ट में क्या बचा? 5 है। हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो यही ना होगा। 5,006 से कितना जी? 32 हो गया। ऑप्शन से भी डायरेक्ट आप बढ़ सकते हैं, तुरंत देखेंगे। 5,632 है ना? ऑप्शन नंबर क्या है? बी। अब ये मत कि ये स्टार वाला आंसर है, ऐसा नहीं है, कहीं मैच कर गया था। तीन घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया जाता है तो प्रतिशत भूल क्या है? ध्यान दीजिए, यानी भूल प्रतिशत। तो भूल प्रतिशत के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कई बार बताए हैं, भूल प्रतिशत या गलती प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, 3 घंटा 40 मिनट। अब बताइए, और इसको लिखा गया है
3 घंटा 45 मिनट कितना जी, है ना। तो देखिएगा, आप एक बात बताइए, कितना मिनट अधिक लिखा गया है? 5.5। 5.5 का मतलब कितना? अरे भाई ध्यान दिएगा, यहाँ पे मिनट में कितना होगा? मिनट में कितना होगा? 5.5 है ना होगा। तो देखिएगा 5 पॉइंट कितना जी, 5 सेकंड में मत कीजिए। तो इतने ही का गलती हुआ है। कितने का गलती हुआ है? 5.5। समझ में आ रहा है कहां से आया है? तो देखिएगा 5.5 का गलती हुआ है। कितने पर गलती हुआ है हम बताएं? जिसके बारे में कहा जाए उसको कहां जी, ऊपर। जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाए उसको नीचे। आप प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। इतने का गलती किए हैं, किस पर किए हैं? 3 घंटा क्या जी, 40। लेकिन मामला क्या है, यह मिनट में है। किस में है? तो इसको भी मिनट में चेंज करेंगे। 1 घंटा में कई मिनट? तो 60 का 180, 180 में 40 जोड़ेंगे 2 से कितना जी, 20। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। आप समझदार आदमी हैं, ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये होगा ना भाई जी से, भाई जी 40 अढ़ैया कितना जी, 100, 2.5% है। अरे 55 चौका 200 कितना जी, 20। एक जीरो है तो 40, 40 अढ़ैया कितना जी, 100। कैलकुलेशन फास्ट है तो मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े। एक शहर की जनसंख्या पिछले 3 वर्षों में क्रमशः 8%, 10% और 15% कम हुई है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? बनेगा कि नहीं बनेगा जी? 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी जी, x। पहले साल 8% कम हुई है तो 100 में से 8 घटेगा कितना जी, 92। 92 बट्टा कितना जी, 100। अगले साल कितना कम हुई है, 10। तो 90 बट्टा क्या जी, 100। अगले साल कितना हुई है, 15। यानी 85 बट्टा कितना जी, 100। तो कह रहा है इतना करने के बाद से जनसंख्या हो जा रही है 24,600 कितना जी, 33। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? तो 3 साल पहले क्या थी जी, x। x का जो मान आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। देखिएगा पहाड़ा जिसका आता है उसी से काटने का प्रयास किया जाता है। देखिए हम काट रहे हैं, हालांकि हम ये 0 से 0 तो काट दिए। 9 का पहाड़ा आता है ना, देखिएगा 0, ध्यान दिएगा 9 से काट रहे हैं। 9 दूनी 18, 9 सते 63, 29 27, 9 सते 63। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिएगा दिमाग यहाँ नहीं। अब देखिएगा यहाँ 17 का पहाड़ा आना चाहिए, 17 के पहाड़ा से कटना भी चाहिए। क्योंकि एक बात जानिएगा, कभी भी इस तरह का सवाल देता है तो ये दिमाग में डाटा बना लीजिए कि जरूर कटता है। जरूर क्या होता है, कटता है। नहीं कटने वाली बात नहीं आती है। तो देखिएगा 5 से अगर काटते हैं, 5 से 17 पचे 85 या 5 से 20 पचे कितना जी, 100। तो देखिएगा यहाँ पे 17 से 17 एकम कितना जी, 17। 17 छके 102 और 17 एकम कितना जी, 17 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे अब कुछ बचा है, 92 कट जाएगा। ध्यान दिएगा यहाँ पे 2 से काट रहे हैं, 2 से 10 और 2 से कितना जी, 46 दूना कितना जी, 92। अब 46 के पहाड़ा में वो आएगा क्या, नहीं आएगा। कोई बात नहीं आएगा, आएगा 2 से 23 और 2 से कितना जी, 5 और 23 के पहाड़ा में आ जाएगा कितने बार में, 7 बार में। कितने बार में, 7। तो x बराबर हो जाएगा। देखिएगा 10 पचे 5 सते कितना जी, 35,000। यही क्या हो गया। कभी भी ये मान के मत चलिएगा कि इस तरह का सवाल आए कटे नहीं। आपको आराम से क्या होता है, कटता है। बस शर्ते की धैर्य रख करके काटिएगा, तब पूरा डाटा एक रहता तो एक में काट देते हैं। बढ़े आगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है जी। अरे बन जाएगा कि नहीं, बच्चा वाला है ना। किसी को दिक्कत है, बनाना पड़ेगा कि आगे बढ़े, बन जाएगा ना। पीछे वाले भाई नाराज नहीं ना है, बन जाएगा ना। कोई ऐसे है जिनसे नहीं बनेगा, यशपाल बन जाएगा ना, विश्वजीत कुमार। देखिए देखा देखी मत बोल दीजिएगा भाई।
खैर कोई बात नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे, उनके लिए दो उम्मीदवार वाले एक चुनाव में हारने वाला उम्मीदवार 41% मत प्राप्त करके इतने मतों से क्या हो जाता है, पराजित। तो कह रहे कुल मतों की संख्या क्या है। अच्छा एक बात बताइएगा, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हैं, कितने प्रत्याशी, तो जो भी 2 प्रत्याशी खड़े हैं तो जो भी वोट मिलेगा वो 2 ही आदमी को मिलेगा। तो आप बताइए उसमें एक आदमी 41% पाएगा तो दूसरा आदमी कितना पाएगा, 59। कितना पाएगा, तो ध्यान दिएगा, एक आदमी 59 पाएगा और एक आदमी क्या पाएगा, 39। चुनाव कौन जीतेगा, 59 वाला। हारेगा कौन जी, जितना से यह जीतेगा उतना ही से वो क्या करेगा, हारेगा। यानी दोनों के बीच में अंतर कितने % का है, दोनों के बीच में अंतर 18% का है ना। 18% से चुनाव हार रहा है, लेकिन हार कितने से रहा है जी, 55 से कितना जी, 80। तो कह रहे कुल मतों की संख्या क्या है, तो कुल मत जो भी है वो अपने आप में कितना % है जी, 100। कितना %, 100। तो इतने का वैल्यू इतना, तो इतना का वैल्यू कितना, भाई जी से भाई जी है ना, और 31 में 100 से गुणा करेंगे, 31 क्या जी, 1000। कोई दिक्कत, ऊपर का ऊपर, ऊपर नीचे करस्पॉन्डिंग क्या, गुणा। चले आगे, चले ना। ईटी ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। ईटी ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। यदि उसने इस परीक्षा में कुल 325 अंक प्राप्त किए तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था। ध्यान दिएगा, कितना % अंक प्राप्त किए हैं ईटी जी, 65, लेकिन अंक मिला है कितना जी, 325। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी परीक्षा कितने नंबर का हुआ है, तो जो भी है वो अपने आप में कितना % जी, 100। भाई जी से यानी 5 में 100 से गुणा करें कितना जी, 500, यानी पूर्णांक कितना जी, 500। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इतना आसान सवाल है। तो ये सवाल आपका पूछा हुआ जितना भी सेट निकालिएगा, प्रीवियस पेपर आपको मिलेगा परसेंटेज से संबंधित जितना भी सवाल पूछा गया वही सवाल हम पूछ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आया है। एक दुकानदार के पास 60 किताबें थी। यदि उनमें से 35 किताबें बिक गई तो शेष बची किताबों का प्रतिशत क्या है। 60 में 35 क्या हो गई, बिक गई, तो बची कितना, 25 बची कितने में, 60 में। तो बची किताबों का प्रतिशत, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से क्या जी, गुणा। ध्यान देगा यहाँ पे। अब इसको देख लीजिए, 5 से 50 25, 5 से 12 पर से 60, 4 3 12, 4 से 25 चौका 100, 125 बट्टा कितना जी, 3, 3 चौका 12, 41 पूर्णांक 2 बट्टा कितना %, यानी 41.66%। पूर्णांक में नहीं दिया है, पॉइंट में दिया है। तो बढ़े आगे। रोहन की वार्षिक आय 3,50,000 है ना, 3,50,000 है। यदि आय का 12.5% तथा अधिकतम 40,000 रुपये तक की आय आयकर मुक्त है तो 10% की दर से उसे कितना आयकर देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। जैसे इनकम टैक्स जानते हैं कि इनकम टैक्स कैसे भरा जाता है। कहा जाता है कि 2.5 लाख का रिबेट है। 2.5 लाख का क्या है, रिबेट। 2.5 लाख का रिबेट का मतलब ये होता है जैसे 5 लाख रुपया कमाते हैं तो 2.5 लाख तक आपका इनकम टैक्स कोई नहीं लगेगा, यानी डिडक्ट कर देंगे। 5 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर देंगे तो कितना जी, 2.5 लाख, यानी आपको 2.5 लाख पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से ये कह रहा है कि रोहन की वार्षिक आय 3.5 लाख है। यदि आय का 12.5% तथा अधिकतम माने जो कमाई है उसका 12.5% या अधिकतम 40,000 तक की आय पर आयकर मुक्त है तो 10% की दर से उसे कितना आयकर देना पड़ेगा। कह रहा है कि भाई 40% है या अधिकतम 12.5%, तो इसका 12.5% भी कीजिएगा ना। किसका, 35 लाख नहीं, 3.5 लाख का, तो 40,000 से थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा,
है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो कोई बात नहीं है। तो कह रहा है कि वही आयकर मुक्त है तो उसे कितना आयकर देना पड़ेगा, तो आयकर तो उसे जितना जो बचेगा उस पर कितना % देना पड़ेगा, 10। कितना, तो बताइएगा 3,50,000 में से 40,000 घटा लेंगे तो कितना होगा, 3,10,000। 3 लाख कितना जी, 10,000। 3,10,000 हो गया। और इस पर 10% इसको देना पड़ेगा क्या जी, इनकम टैक्स। तो 10% इनकम टैक्स, 10% निकालने के लिए अपने आप से 00 ये 1 0 क्या कर देंगे, हटा लेंगे। चाहे 00 हटा करके 1 0 बढ़ा देंगे, तो चाहे एक अंक के बाद 10% का मतलब एक अंक के बाद क्या जी, दशमलव। तो एक अंक के बाद दशमलव का मतलब कितना हजार जी, 31,000। यही इनकम टैक्स होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। भाई इसका 12.5% निकालिएगा तो इसी के लगभग होगा, जो इससे क्या होगा, ज्यादा। तो ये कहा है ना, यदि आय का 12.5% और अधिकतम दिया है कितना जी, 40। भाई अधिकतम दिया है माने 40,000 से अधिक रुपया होगा तो उस पर कोई ये चीज अप्लाई नहीं है। और जो 3.5 लाख का 12.5% निकालिएगा तो 40% से थोड़ा सा क्या होगा, अधिक होगा। तो अधिकतम तो यही दिया है, तो इसके बाद वाले सीमा से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो हम भाई 40,000 रिबेट कर दिए कि 3.5 लाख में 40,000 अधिकतम रिबेट है, तो 40,000 माइनस कर दिए, यानी हमको इनकम टैक्स कितने पर देना पड़ेगा, 3,10,000 की कमाई पर हमको 10% देना पड़ेगा। यानी 10% का वैल्यू कितना जी, 31,000। 5 लीटर के अल्कोहल पानी मिश्रण में 40% अल्कोहल है। 40% क्या है जी, अल्कोहल है ना। तो कह रहा है इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो ध्यान दिएगा यहाँ पे 5 का कितना % जी, 40। तो 5 का 40% कितना हो गया जी, 2। तो ये 40% अल्कोहल है, कितना है, यानी 5 लीटर में अल्कोहल कितना है, 2 लीटर। कितना लीटर। अब कह रहा है कि इसमें 1 लीटर और पानी मिला दे तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या होगी। तो भाई पानी मिलाया है तो पानी न बढ़ेगा कि अल्कोहल बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा ना। अरे भैया 2 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी मिला दिए तो कितना हो गया, आप बाद में फिर आधा लीटर दूध मिला रहे हैं तो दूध कितना हो जाएगा, दूध बढ़ेगा ना। लेकिन पानी के मान में कोई परिवर्तन। आप लोग यहाँ हैं कि नहीं हैं, आप खड़े हो जाइए भाई जी। एक बात बताइएगा, जैसे मान लीजिए कि पानी है ना, और पानी है और उसमें नमक डाल देंगे तो क्या होगा, नमक अगर पानी में नमक डालते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पानी में नमक डालते हैं और पानी में क्या डालते हैं, चीनी। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे पानी में, जैसे हम कह दें 4 लीटर पानी है, 4 लीटर कितना है पानी, और 2 केजी चीनी है। 2 केजी क्या है, चीनी। दोनों को डाल करके शरबत बना दिया और उसको खौला रहे। हमको बाद में पता चला कि 2 लीटर पानी उड़ गया। कितना लीटर, तो 2 लीटर पानी उड़ जाएगा तो कितना चीनी और पानी बचेगा, और चीनी कितना उड़ेगा, 2 लीटर पानी उड़ेगा तो उसके हिसाब से चीनी कितना उड़ेगा। हमारा बात समझने का प्रयास कीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं। 4 लीटर पानी है और 2 केजी क्या है, चीनी है। 2 लीटर पानी उड़ गया तो चीनी कितना उड़ेगा, अरे आधा केजी उड़ेगा, 1 केजी उड़ेगा कि 2 केजी उड़ेगा, क्या होगा, उड़ेगा ही नहीं। क्वांटिटी जब इक्वल है, मान लीजिए 4 लीटर पानी और 2 लीटर चीनी है और 2 लीटर अगर पानी उड़ गया तो चीनी कितना उड़ेगा, हम तो वही प्रश्न कर रहे हैं। 1/3 भाग उड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा अगर इसी की जगह पर नमक रहता तो कितना उड़ता, फिर भी उतना ही उड़ता। चलिए अभी एक प्रश्न आपसे, आप ही से है, अभी नहीं खड़े रहिए, बैचलर लाइफ जी रहे होंगे। खाना कभी बनाए हैं, खाना बनाया, सब्जी बनाया है ना कभी। मान लीजिए आलू गोभी का सब्जी आप बना रहे हैं, गौर कीजिएगा, और गोभी, आलू गोभी और क्या जी, मटर का सब्जी बना रहे हैं। हम आपसे कहे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
हम आपसे कहे कि आज ऐसा कीजिएगा, आज कोचिंग जाना है जल्दी पढ़ने, तो जूसदार सब्जी बनाए, यानी रसदार, रसा वाला। गौर कीजिएगा मेरे बातों पे। रसा वाला सब्जी बनाने के लिए कह दिया आप आलू गोभी और मटर का सब्जी बना दिए, और जो ही हम जा रहे हैं तो उसके बाद से हम आपसे फ़ोन करके कह रहे हैं कि ऐसा है कि एक रिश्तेदार आ रहे हैं तो सब्जी अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसा सूखी सब्जी ये खाते हैं तो आप सूखा सब्जी बना दीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा? रस पानी तो डाल दिए हैं आप तो कह रहे हैं रसदार सब्जी हम बनाने की तैयारी में पानी डाल दिए हैं, तो आप क्या करेंगे सूखा सब्जी बनाने के लिए? पानी को जलाएंगे। तो पानी को जलाएंगे तो सब्जी कैसी लगेगी? अरे भाई, जब जला देंगे तो सब्जी कैसी लगेगी? नमक क्या लगेगा? अरे तो विद्वान, नमक ज्यादा लगेगा तो नमक उड़ता है ना, नमक उड़ता है और ना क्या होता है, चीनी उड़ता है। बैठ जाइए। अरे भाई, कहाँ दिमाग देखिएगा। 4 लीटर पानी है और 2 केजी क्या है, चीनी है। पूरा अगर पानी भी उड़ जाए तो चीनी बचा का बचा रह जाएगा। चीनी उड़ता नहीं है, नमक उड़ता नहीं है। अगर चीनी उड़ने लगे तो मिठाई का दर्शन नहीं होगा, नमक उड़ने लगे तो सब्जी चटकदार नहीं लगेगा, है ना। तो इन चीजों पर गौर कीजिए। तो यही मेरे कहने का सेंस है। तो यहां पर देखिएगा क्या कह रहे हैं कि 40% अल्कोहल है, यानी अल्कोहल कितना है जी, 2। कह रहा है कि इसमें 1 लीटर और पानी मिला दिए, तो पहले 5 था तो पानी 1 लीटर और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो कह रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो अल्कोहल तो रहेगा 2 ही, पहले 5 में था, अब कितने में होगा, 6 में। 6 कहां से आ गया, 5 में 1 क्या कर दिए, जोड़ दिए। आप प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, भाई जी से, भाई जी 33.1 बट्टा कितना %, हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े। एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई, तो सिनेमा घर में कुल आय में कितने प्रतिशत की क्या हुई, वृद्धि। अब देखिएगा, सिनेमा घर में बैठने वाली सीटों की संख्या में वृद्धि गई और दाम भी क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो जो भी कमाई होगी उसकी आय में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। हम बताए थे ये कलम है, थोक विक्रेता यहां से सस्ते दाम में खरीद रहे हैं और यही कलम आपसे अधिक दाम में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जो भी परिवर्तन होगा किस में होगा, कलम के क्या जी, दाम में। तो एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला डायल करते हैं, ए बी। कौन फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला डायल करते हैं। तो ए बी फॉर्मूला का मतलब ध्यान दीजिएगा यहां पे, यानी 25 अब प्लस क्या जी, 12 प्लस 25 गुणे कितना जी, 12 अब बट्टा क्या जी, 100। ध्यान दीजिएगा यहां पे 2500 का 100 वृद्धि हुई है दोनों में ना, 2500 का 100 चढ़ती आई 12, 37 3 कितना जी, 40। 40% आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगा, है? सीट 25% बढ़ा दिया गया और उसका कीमत भी 12% क्या किया दिया गया, बढ़ा दिया। तो जब दोनों सीटों बढ़ेगा और दामों बढ़ेगा तो उसके कमाई में क्या होगी, वृद्धि। तो हमने बताया कि एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें ए बी फॉर्मूला डायल करते हैं। कौन फॉर्मूला, ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई क्या जी, 100। तो काट दिए, 2500 का 100 चढ़ती है कितना जी, 12, 25 12 37 3 कितना जी, 40। 40% कमाई में क्या होगी, है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि और कोई तरीका है। तो देखिएगा यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं, सिनेमा घर की सीटों की संख्या में कोई भी सीट जो भी है वो अपने आप में कितना % है, 100। 25% बढ़ गया तो 1 से कितना जी, 25, है ना। फिर कह रहा है कि फिर टिकट के दामों में तो 125 का कितना %, 12, तो उतना आएगा 40, यानी 40 आएगा तभी टोटल मान 140 आएगा। 25 बार हाँ जब आप कीजिएगा 125 में 12 से गुणा कीजिएगा तो उतना ही आएगा, तो उतना जोड़िएगा तो 40 है ना आएगा। तो कुल मिला जुला के कितने % की वृद्धि हुई, 40। तो उतना कथा कहने की जरूरत क्या है, जब आप जान रहे हैं कि इस तरह का कंडीशंस है तो हमें कौन सा फॉर्मूला डाल कर देंगे, ए बी फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा,
यदि ए की आय बी की आय से 20% क्या है जी, कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट क्या है जी, अधिक। तो हम आपको पढ़ाए हैं कभी भी बार बार कि ए की आय बी की आय से इतना परसेंट कम है, कमी का 20% कमी का वृद्धि में आंसर क्या होगा, या 20% वृद्धि का कमी में आंसर क्या होगा। कभी भी कमी दिया रहता है तो क्या पूछता है, अब वृद्धि दिया रहता है तो क्या पूछता है, कमी। कमी दिया है कितना परसेंट का, 20, तो 20% कमी का वृद्धि में आंसर कितना होगा जी, 25। कितना, यानी जो भी मान, हम तो ये भी बताए थे कि अगर आपके पास दिमाग नहीं तो देखिए इससे मान अधिक में कौन है, तो 20 से अधिक मान में 22 भी है और 25 भी है और क्या है, 30। अगर नहीं आता है तो फॉर्मूला जो ही दिया रहता है, ऐसे सवाल को पढ़ते भी नहीं है, जो ही पढ़ते हैं यदि ए की आय बी की आय से 25% क्या है, कम है, आगे सवाल नहीं पढ़ेंगे। जब हम जान गए कि कमी दे दिया है तो बाद में क्या पूछेगा, वृद्धि। यही पढ़ते पहले वृद्धि तो समझ जाते कि बाद में क्या पूछता, कमी। तो जो ही कमी दिया है तो कमी के लिए कमी बट्टा 100 माइनस कमी अगुणे क्या जी, 100। कमी कितने की, 20 की, 100 माइनस क्या जी, 20 अगुणे क्या जी, 100। भाई जी से भाई जी कितना परसेंट, ये कथा हो गया। और डायरेक्ट वैल्यू आपको बताए हैं, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। हो गया, आगे बढ़े। अभी 31 पे ही है। यदि प्याज की कीमत 24 रुपया केजी से होकर 36 रुपया केजी हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय क्या रहे, समान रहे। ध्यान दें, व्यय समान है। फिर वही क्वेश्चन पूछा है जी, 24 रुपया केजी से बढ़ करके कितना केजी रुपया हो गया जी, 36। कितने का बढ़ा है, अब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत खपत में, तो खपत कितना है जी, 36 अगुणे क्या जी, 100। भाई जी से भाई जी 33.1 बटा कितना जी, 3। हो गया। देखिएगा अक्सर लोग ये मार देते हैं 12 बटा 24 कर देते हैं और 50% आपका क्या करता है, ऑप्शन में स्वागत करता है, और अब मार के चले आते हैं, कहते हैं सवाल क्या है, सही है। इसका जरूर ख्याल रखेंगे आप लोग। यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत के क्या होंगे, परिवर्तन। तो बताए हैं एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें कौन फॉर्मूला, ए बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल से हमको बहस नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे क्या जी, ऊंचाई। खैर उससे बहस नहीं है। 10% आधार में और ऊंचाई में कितना परसेंट, 20। तो एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है तो हमने ये भी बताया है, यदि आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि, चौड़ाई में इतने % की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ये भी बताया है कि क्षेत्रफल संबंधी कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें डायरेक्ट कौन फॉर्मूला लगाएगा, ए बी। तो पहले 10% की वृद्धि, कितने % की, 10। फिर बाद में कितने की कमी, तो वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए क्या जी, माइनस। प्लस माइनस 10 अगुणे कितना जी, 20 अब बट्टा क्या जी, 100। भाई जी से भाई जी क्या होगा, कट गए। 20 में से 10 गया 10 और 10 में से 2 गया कितना जी, और कितना, तो 12% की क्या होगी, कमी। माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये किस में आएगा, तो माइनस बता रहा है कि क्या हो रही है, कमी। ये नहीं कभी कभी ऑप्शन में दे देता है -12% की कमी, तो ये मत मारिएगा कि -12% की कमी। माइनस बता रहा है कि क्या हो रही है, कमी। अब प्लस बताएगा कि क्या हो रही है, वृद्धि, यानी 12% की क्या जी, कमी। बढ़े आगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख पर 2%, अगले 2 लाख पर 1.5% और 1 महीने की बिक्री में शेष राशि पर 1% कमाता है। यदि एजेंट द्वारा अप्रैल 2018 के महीने में प्राप्त बिक्री इतना रुपया है तो अर्जित कमीशन क्या है, कमीशन कितना अर्जित किया है वो देखना है। 2 लाख पर उसको कितना मिलता है जी, 2%, तो 2 लाख का 2% कितना, 4,000। अरे कितना 1000, अरे प्रतिशत निकालने के लिए अपने आप से डबल जीरो क्या करते हैं, हटा देते हैं। अच्छा है, उतना नहीं जानते हैं तो हम तो आपको ये भी बताए हैं 10% का मतलब 1 अंक के बाद डेसिमल।
है ना। 1% का मतलब 2 अंक के बाद डेसिमल, 2 अंक के बाद डेसिमल बैठेगा तो कितना होगा 2000। तो 1% का मतलब 2000, तो 2% का मतलब कितना जी 4000। तो 4000 ये हो गया, प्लस 2000 का 2 लाख का कितना परसेंट 1.5%, यानी कितना हजार 3000, प्लस शेष राशि पर 1%। तो शेष कितना बचा है 2 और 2 कितना जी 4, टोटल रुपया है कितना जी 5 लाख कितना जी 68,000। तो बच गया कितना जी 1,68,000, और 1,68,000 पर कितना परसेंट 1%। तो 1,68,000 का 1% 1600 कितना जी 80, 1680। तो यही ना इसको कमीशन मिलेगा। 4 3 कितना जी 7, 7 1 8, 8,600 कितना जी 80 रुपये। यही आपका क्या होगा आंसर, है कि नहीं है जी, है। ऑप्शन नंबर क्या जी हो जाएगा। बढ़े आगे देखिएगा जी, पच रहा है ना आप लोग को। हाँ देखिएगा, जैसे हम कई बार कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे पूरा चैप्टर का करा दे रहे हैं और डेली, तो हमें लगता है कि आपके नज़र आइए देखिएगा कितने लोग जैसे सवाल ये कहता है कि हमको बार बार टच कीजिए, बार बार बनाइएगा तो हम आपके हो जाएंगे, आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो इसको बार बार बनाना पड़ेगा। कितने लोग ये होते हैं कि जो क्वेश्चन आता है ना उसको छोड़ देते, बनाते नहीं है। उससे क्या होता है, आपका प्रैक्टिस होता है, कैलकुलेशन आप तेजी से करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ये ऐसा नहीं कि सवाल आप नहीं बनाते, लेकिन आप लिखते 2 लाख का 2%, और ये आदत में आ जाएगा। तो ऐसे तेजी से लिख करके तुरंत क्या करिएगा, आंसर मारिएगा। तो ये करना पड़ेगा। एक गांव की जनसंख्या 1250 है। यदि गांव में 72% लोग क्या हैं, निरक्षर हैं, तो साक्षर की संख्या कितनी है। तो आप तो समझदार आदमी हैं। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट 100 में 72% जब निरक्षर है तो साक्षर कितना है 28। तो 28% यानी 1250 का कितना परसेंट 28%। तो देखिएगा 28 का पहाड़ याद है तो ठीक है, नहीं याद है परसेंटेज निकालने के लिए 00 हटा देंगे। 28 5 कितना जी 140, 28 में 56, 56 में 14 जोड़ेंगे तो कितना जी 70, और 28 से कम 28 और कितना जी 7, कितना जी 35। एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 3 से कितना जी 50। हो गया, आगे बढ़े। एक गांव की जनसंख्या 2011 में 50,500 थी। 2021 में इस गांव की जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई, तो नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की क्या हुई वृद्धि। तो ये तो बन जाएगा, इसमें से इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, बताना पड़ेगा, हो जाएगा। एक ट्रैफिक पोल 16 मीटर लंबा है, इसका 20% भाग एक ट्रैफिक पोल 16 मीटर लंबा है, इसका 20% भाग लाल, 45% भाग काला, शेष भाग नीला है, तो नीले रंग की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा यहाँ पे, यहीं पर देख लीजिए 16 का 20% डायरेक्ट हम निकाल दे, क्या ध्यान देगा 20 अब 45 कितना जी 65, और 65 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना होगा 35। तो 35% क्या है नीला। तो 16 का कितना परसेंट 35%। देखिएगा अब हम बट्टा में 100 नहीं लिखेंगे, आप समझदार हो गए हैं आप लोग। प्रतिशत निकालने के लिए हम बताए थे 00 अपने आप से क्या कर देंगे, हटा देंगे। और जहां 00 नहीं रहेगा अपने आप से 2 अंक के बाद क्या बैठा देंगे, दशमलव। 16 5 80 और 48 8 कितना जी 54 56 ना, और अपने आप से 1 अंक 2 अंक के बाद क्या बैठा देंगे, दशमलव, यानी 5 पॉइंट कितना जी 6 हो गया। एक संख्या जिसके 80% का मान 30 है, तो उस संख्या का 45% क्या होगा। 80% बराबर कितना जी 30, तो 45% बराबर क्या होगा। ध्यान दिएगा यहाँ पे 45% बराबर क्या होगा, काट सकते हैं ना। 80% का वैल्यू 30 है तो उसके 45% का मान क्या होगा। भाई जी से भाई कट गया ना, अब तो कटने वाला नहीं है। 45 दिया कितना जी 135, अब बट्टा कितना जी 8, पूर्णांक में दिया है तो 8 8 कितना जी 48, अरे यही ना 8 48, अच्छा 2 2 है
नहीं तो हम यहीं पे चाहते थे कि कर ले। 8 अठाई कितना जी 64, अच्छा 8 7 56 8 बजे कितना जी 40, 16.875, ठीक है। एक कंपनी में अधिकारियों की संख्या 160 है। यदि वहां अधिकारियों की कुल कामगारों की संख्या 4% है तो कंपनी में कुल कामगारों की संख्या कितनी होगी। कह रहा है अधिकारी जितने हैं उसके अधिकारियों की कुल संख्या, जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं यानी कामगार काम कर रहे हैं उसका कितना परसेंट है 4। अधिकारी की संख्या दिया है तो कामगारों की संख्या क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो 4% अधिकारी हैं, लेकिन अधिकारी हैं कितना जी 160। तो कह रहे कुल कामगारों की संख्या, जो भी कामगार की संख्या है वो अपने आप में कितना परसेंट है जी 100। ध्यान दीजिएगा भाई जी से, भाई जी कितना 1000 जी, कामगारों की संख्या 4000 हो गया। क्या एक कंपनी में अधिकारियों की संख्या कितनी है 160, अधिकारी है 160, जो कह रहा है कि कुल कामगारों की संख्या का 4% है। कुल कामगारों की संख्या का कितना परसेंट है 4। तो कह रहे कामगारों की संख्या क्या है, तो कामगारों की संख्या का 4% है, लेकिन अधिकारी हैं कितना जी 160। तो कामगार जो भी है वो अपने आप में कितना परसेंट है। ध्यान दीजिएगा, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है। यदि वह 370 अंक प्राप्त करके 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कितना अंक लाना आवश्यक है जी 45%। 45% अंक ला दीजिएगा तो आप क्या हो जाइएगा पास। लेकिन वह परीक्षा में 370 अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से क्या हो जाता है फेल। तो देखिएगा आपको फॉर्मूला बताए होंगे, पास बराबर क्या जी पास, आप फेल बराबर। देखिएगा बेचारा आपको पास होने के लिए 45% नंबर चाहिए। कितना परसेंट नंबर चाहिए 45, लेकिन ये लाया है कितना जी 370। तो 370 लाने के बाद पप्पू क्या हो गए फेल हो गए। कितने नंबर से, तो 35 नंबर ला देंगे तो ये पास हो गए कि नहीं हो गए, तो पास बराबर पास। तो कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, जो भी है वो अपने आप में कितना परसेंट है जी 100। यही ना, देखिएगा 370 में 35 जोड़िएगा 4 से कितना जी 5, 45 नवा 405, 100 नवा कितना जी 900। ठीक है 900 है ना, हो गया। आगे बढ़े। ठीक है, एक ऐसा काम करते हैं, जैसे अगर ये चीज़ है तो पहले आपको ये भेज देते हैं, PDF ग्रुप में भेज देते हैं, और जो आपको प्रॉब्लम होगा वहीं क्या कीजिएगा ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो क्या अभी PDF भेज दें, अभी आपको कितना टाइम हो रहा है, तो आप लोग 10 मिनट ये कर लीजिए, चाहे 5 मिनट, और उसके बाद से क्या बोलते हैं इसमें देख लीजिए कितना क्वेश्चन प्रॉब्लम है उसको बता दे रहे हैं, और उसके बाद से आपको जो टाइम एंड डिस्टेंस जो अभी फिनिश नहीं हुआ है कल का, उसको क्या कर दें फिनिश भी कर दें, क्योंकि चैप्टर फिनिश नहीं ना हुआ है, चैप्टर को फिनिश करना है ना, तो उसको फिनिश भी कर देंगे। क्या करें बताएं आप लोग।